नमस्कार दोस्तों। आज सुबह से ही उत्तराखंड में बड़े डिजास्टर का न्यूज सामने आ रहा है जो कि हमें याद दिलाता है 2013 में फ्लैश फ्लड आया था उत्तराखंड में, जिसकी वजह से भारी तबाही हुई थी, बहुत से लोगों की जानें गई थी। कुछ वैसी चीजें यहां पर सामने आ रही हैं। आप ये न्यूज देख सकते हो, उत्तराखंड मैसिव फ्लैश फ्लड एज ग्लेशियर ब्रेक्स ऑफ एट जोशीमठ, 150 लेबरर्स मिसिंग। तो यहां पर एक पावर प्रोजेक्ट था जहां पर 150 वर्कर्स काम कर रहे थे, वो उनसे अभी कनेक्ट नहीं किया जा पा रहा है। तो इसके बारे में हम जानेंगे, प्लस देखेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, कहां पर से ये जो ग्लेशियर की बात हो रही है, नंदा देवी ग्लेशियर, इन सबको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब प्ले स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हुआ क्या है। तो नंदा देवी ग्लेशियर, आई एम श्योर आपने सुना होगा, कई बार पढ़ा भी होगा, ये हिमालयन रीजन में आता है। तो नंदा देवी का एक जो पर्टिकुलर पोर्शन है वो ब्रेक हो गया। कहां पर? उत्तराखंड के अंदर एक चमोली डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक जगह है जोशीमठ। मैं अभी आपको मैप में पूरी तरह से दिखाऊंगा, आप देख सकते हो। सबसे पहले ये उत्तराखंड का मैप है और जैसा कि आपको पता होगा यहां पर दो रीजन्स में इसको डिवाइड किया जाता है। राइट साइड वाले जितने भी डिस्ट्रिक्ट आप ये देख रहे हो, इसको कहा जाता है कुमाऊं रीजन, और लेफ्ट साइड में ये वाले जितने आप डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं, इसको कहा जाता है गढ़वाल रीजन। तो यहां पर गढ़वाल रीजन में ये वाला बड़ा सा डिस्ट्रिक्ट आप देख सकते हो, ये है आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट। चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही ऊपर नदन साइड में यहां पर करीब आपको नंदा देवी जो ग्लेशियर है वो देखने को मिलेगा। और इसी के पास यहां पर जोशीमठ जो रीजन है वो भी बताया जा रहा है, जिसकी वजह से यहां पर इतनी तबाही देखने को मिल रही है। और जो रिवर वहां से बहती है, इसको ध्यान रखना है आपको, धौली गंगा रिवर, वहां से धौली गंगा रिवर बहती है। आप देख सकते हो, वैसे जो पूरा गंगा का पूरा सिस्टम है, गंगा बनने से पहले आपको पता ही होगा कि गंगा बेसिकली जो अलकनंदा है और जो भागीरथी है दोनों से मिलकर बनती है। लेकिन अलकनंदा भी अगर आप देखोगे तो ऊपर यहां पर धौली गंगा हो गया, यहां से मिलकर बनती है, और आगे चलते चलते इसके साथ बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी ज्वाइन करती जाती हैं, राइट। तो ये पूरा सिस्टम है दोस्तों। तो यहां पर क्या हुआ है कि जो चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऊपर मैंने आपको बताया नंदा देवी जो ग्लेशियर है, वहां पर ये ब्रेक ऑफ हुआ है। तो आइए इसको एग्जैक्ट रीजन से हम समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये दिल्ली है, यहां से हम थोड़ा जूम आउट करेंगे और इसके जस्ट पास में ही आप देख सकते हो ये है आपका उत्तराखंड, जो कि अपनी बॉर्डर शेयर करता है राइट साइड में नेपाल के साथ, और नदन साइड में आप देख सकते हैं चाइना है। तो यहां पर अब आप देखिए ये जो हम डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट है। और एग्जैक्टली अगर आप देखोगे ये है आपका नंदा देवी ग्लेशियर। इसको मैं अच्छे से और थोड़ा सा सैटेलाइट पिक्चर में कर देता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये जो ग्लेशियर आप देख रहे हो दोस्तों, ये नंदा देवी ग्लेशियर है, काफी बड़ा ग्लेशियर है यहां से। और इसको अगर आप थोड़ा सा इसके नीचे देखोगे तो यहीं पर आपको दिखने को मिलेगा जोशीमठ। यहां पर आप देखिए ये है आपका जोशीमठ का एरिया, और इसके जस्ट पास में ही अगर आप देखोगे तो ये अलकनंदा रिवर बह रही है। तो अलकनंदा रिवर पर ही ये पूरा इंपैक्ट आया है, जो कि मैंने आपको यहां पर बताया। और इसके जस्ट नीचे काफी दूर अगर आप देखोगे, नीचे आपको यहां पर देहरादून, हरिद्वार, श्रीनगर, ये सारे रीजन्स आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट आप और अच्छे से इस पर्टिकुलर मैप में देख सकते हो, ये मैं आपको दिखा रहा था, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट का पूरा रीजन है और ये धौली गंगा है, और उसके ऊपर ही मैंने आपको बताया ये नंदा देवी, जैसा कि मैं आपको कह रहा था। तो यहां से क्या है, बेसिकली ये वाला धौली गंगा है, आगे चलते चलते अलकनंदा हो जाता है, और अलकनंदा के बाद ये अलकनंदा और भागीरथी यहां पर हरिद्वार के पास मिलते हैं और यहीं से बन जाता है गंगा रिवर। तो यहीं से गंगा की शुरुआत होती है, एक तरह से आप कह सकते हो। यूजुअली कहा जाता है कि जो भागीरथी है वो ओरिजिनल, यहां पर ऊपर अब आप देखिए गंगोत्री जो आप देख रहे हो, यहां से मेनली स्टार्ट होता है, इसको मेन गंगा कहते हैं एक तरह से। तो ये जो पूरा डिजास्टर आया है, यहां पर बताया जा रहा है कि और भी कई सारे डिस्ट्रिक्ट में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, जैसे कि पौड़ी, तेहरी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, देहरादून। एग्जैक्टली आप देख सकते हो यहां पर चमोली में यहां पर डिजास्टर हुआ है, और ये जो पौड़ी वाला रीजन हो गया, हरिद्वार, तेहरी रीजन हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, इन सभी जगह आप कह सकते हो कि रेड अलर्ट यहां पर जारी कर दिया गया है। और यहां पर आप देख पाओगे जो चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने कहा है कि जो भागीरथ रिवर का पानी है उसको हमने रोक दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो ये आपका भागीरथ रिवर यहां से निकलती है, ये वाला गंगोत्री हो गया। तो भागीरथी का जो रिवर है, यहां पर जो पानी है उसको हमने एक बार के लिए रोक दिया है, क्योंकि आप समझो यहां से क्या होगा कि जो धौली गंगा होते हुए, अलकनंदा से होते हुए यहां पर जो पानी आएगा उसका फ्लो बहुत ज्यादा होगा। तो उसको पास ऑन करने के लिए इनफैक्ट श्रीनगर वाला ये जो डैम है, ऋषिकेश में यहां पर डैम है, इन सबको खाली कर दिया गया है ताकि जो भी स्पीड से पानी आए वो यहां पर अच्छे से एंटर कर सके। ऐसी कोशिश यहां पर की जा रही है।
इसके अलावा जैसा कि मैं आपको बता रहा था, एक पावर प्रोजेक्ट है, इसका नाम है ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट। ये आपका चमोली रीजन में ही है। वहां पर क्या हुआ कि 150 लेबरर्स काम कर रहे थे। तो वहां पे अभी की जो डीआईजी हैं, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की डीआईजी हैं रिद्धिम अग्रवाल, उन्होंने यहां पर बताया है कि करीब ये जो 150 वर्कर्स हैं उनसे कांटेक्ट नहीं किया जा पा रहा है। देखिए यहां पर कई सारे वीडियोस चल रहे हैं इंटरनेट पर, मैंने उसको लगाया तो नहीं है क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो जो चीफ मिनिस्टर उनका भी ये कहना है कि अभी हमें कई सारे ओल्ड वीडियोस भी यहां पर आ सकते हैं, तो उन सबको शेयर अभी नहीं करना चाहिए। लेकिन ये वाला जो पर्टिकुलर वीडियो से मैंने क्लिपिंग यहां पर लिया है, ये सभी मीडिया आउटलेट्स के द्वारा चलाया जा रहा था, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ये जो आप देख रहे हो ना, यहां पर अब आप देखिए बड़ी मात्रा में ये जो पानी है आपका, इधर से एवलांच जो हुआ है, ग्लेशियर टूटने से जो एवलांच हुआ है, बड़ी मात्रा में यहां से पानी और इस तरह की चीजें आपकी आ रही थी। और यहां पर अब आप देखिए सेकंड पिक्चर में ये आपका कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन बना हुआ था और यहीं पर कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि लेबरर्स काम कर रहे होंगे। और अब आप तीसरे पिक्चर में देखिए ये पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। तो ऐसी आशा करते हैं कि यहां पर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सेफ होंगे, बाद में मिल जाएंगे। और इसी को रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत आपको पता होगा कि उत्तराखंड, जैसा कि मैं आपको बताया, चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो हमारी आईटीबीपी जो जवान है वो हमेशा वहां पर रहते हैं, तो उनको तुरंत वहां पर भेजा गया ताकि लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि इतना तेज पानी का प्रभाव था कि आसपास का जो बैंक है वो पूरी तरह से टूट गया। आसपास के जो घर थे उनको एक तरह से साथ में ले गया था, ये जितना प्रभाव बताया जा रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हो 3 बजे ये न्यूज आई थी कि जो एनडीआरएफ की टीम है गाजियाबाद हिंडौन एयर बेस से, उनको यहां से भेजा गया है करीब, प्लस साथ में जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है उनको भी वहां पर भेजने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा आप हमारे प्राइम मिनिस्टर का ये ट्वीट देख सकते हो, उन्होंने कहा है कि आई एम कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग द अनफॉर्चुनेट सिचुएशन इन उत्तराखंड, इंडिया स्टैंड्स विद उत्तराखंड एंड द नेशन, प्रेज फॉर एवरीवन सेफ्टी देयर। इसके अलावा जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का ट्वीट है, उन्होंने कहा है कि कई सारे पुराने वीडियोस शेयर किए जा सकते हैं, तो आप प्लीज पैनिक में मत आइएगा, यहां पर धैर्य रखने की आवश्यकता है। तो ये तो आपका प्रेजेंट का सिचुएशन हो गया, जो भी आगे इंपॉर्टेंट खबर आएगी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं हमें याद दिलाता है 2013 के फ्लड का। बेसिकली 17 जून को ये फ्लैश फ्लड आया था सुबह भोर में, और ये बेसिकली हुआ इसलिए था क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से अगर आप देखोगे 13 जून से 17 जून 2013 के बीच में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, अनयूजुअल अमाउंट ऑफ बारिश हुआ था। और यहां पर जो ग्लेशियर है, चरोबरी ग्लेशियर कहा जाता है, वो मेल्ट हो गया था। इसकी वजह से यहां पर क्लाउड बस्ट भी हुआ और ये जो पूरा डिजास्टर है बहुत ही भयानक रूप ले लिया था और कई सारे लोगों की जानें गई थी उस समय। लेकिन ये जो डिजास्टर था ये सिर्फ नेचुरल नहीं था, इसको मैन मेड डिजास्टर भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर जिस तरह से अनप्लान्ड तरीके से, हैफजार्ड तरीके से कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, लगातार मिसमैनेज किया जा रहा है पूरे टूरिज्म को, यहां पर उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं, इवन माइनिंग भी की जा रही है। इन सभी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं ये वाला जो आपका डिजास्टर था इसको मैन मेड डिजास्टर भी कहा जाता है। तो हमें समझने की जरूरत है कहीं ना कहीं कि अगर चीजों को रोकना है तो सस्टेनेबल तरीके से करना होगा। आपको पता है कि रिसेंटली एक पूरा प्रॉपर प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है 4 लेन रोड का, तो देखना होगा कि क्या ये हमारे ओवरऑल एनवायरनमेंट को इंपैक्ट कर सकता है, तभी हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर जीवन ही नहीं रहेगा तो यहां पर कितना भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना लें, चीजें नहीं समान हो सकती हैं। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों रिगार्डिंग अभी जो प्रेजेंट की जितने भी चीजें खबर आई थी वो मैंने आपको बता दिया है। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, यहां पर आपको बताना है कि जो अभी हमने बात किया गंगा रिवर की, कई जगह आप देखोगे तो यहां पर जो 2 रिवर मीट होती हैं वहां पर उसको एक नाम दे दिया जाता है, प्रयाग का नाम दे दिया जाता है, जैसे देव प्रयाग हो गया, रुद्र प्रयाग हो गया। तो आपको बताना है इनमें से कितने करेक्टली मैच्ड किए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।